काहन पावक जारी सक कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल कहीं जग काल न खाई। अर्थात अग्नि किसको नहीं जला सकती है। समुद्र में कौन सा वस्तु है जो समा नहीं सकता है। काल किसको नहीं खा सकता है। और स्त्री अपने आप पर जब आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। आज सती ने भगवान शिव की एक भी बात ना मानी और हठ किया। भगवान शंकर ने सती को समझाया, लेकिन सती के समझ में महादेव की बात जब नहीं आई तब शास्त्र का एक बड़ा सुंदर दर्शन है। आपका परिवार थोड़ा बहुत भ्रमित है, भटका है, रास्ते से हटकर चल रहा है, मर्यादित जीवन नहीं है, मर्यादा के विपरीत आचरण है, तो उसको अपने तरीके से आप समझाइए। बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, परिवार का कोई पड़ोसी, उसको समझाइए कि बेटा जो तुम कर रहे हो वो हमारे कुल खानदान के अनुसार है नहीं, हो सामाजिक मर्यादा के हिसाब से तुम ठीक नहीं कर रहे हो, शास्त्रीय परंपरा से तुम विपरीत जा रहे हो। कुल खानदान का भय, समाज का भय, शास्त्र का भय दिखाकर उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया जाए। लेकिन फिर भी जब कोई बात तुम्हारी ना माने, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कभी कभी दूसरों को सुधारने के चक्कर में व्यक्ति खुद ही बिगड़ जाता है। इसलिए तब आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत ज्यादा उलझो मत, क्योंकि आपके उलझने से आपकी समस्या और सुलझेगी नहीं बल्कि उलझ जाएगी। क्या करोगे, सामने वाला आपकी बात नहीं मानेगा, झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, क्रोध करोगे, मारी पिटाई करोगे, उसमें बवाल बढ़ जाएगा, खामोखा में लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए शास्त्र का दर्शन है, परिवार का कोई व्यक्ति हो, पत्नी हो, परिवार हो, पुत्र हो, आपकी बात को ना मान रहा हो, आपकी बात उसके समझ में नहीं आ रही हो, तो उसको अपने तरीके से आप समझाइए। ये शिव का दर्शन है। फिर भी जब आपकी बात ना समझ में आए तब ऐसी स्थिति में आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो महादेव ने किया कि होई है सोई जो राम रचिरा, होई है सोई जो राम रचिरा, कोई तरक बढ़ावही साधा, कोई तरक बढ़ावही साधा, होई है सोई जो राम रचिरा, 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 बहुकारी तरक बढ़ावही साधा, बहुकारी तरक बढ़ावही साधा, होई है सोई जो राम रचिरा, होई है सोई जो राम रचिरा, बहुकारी तरक बढ़ावही साधा, बहुकारी तरक बढ़ावही साधा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
किया महादेव ने सती से कह दिया, जब तुम्हारे मन अति संदेह तो कि जाए परीक्षा ले हो, जाओ अत्यंत संदेह है तो जाओ परीक्षा ले करके देखो। सती चाहती भी यही थी। हमारे यहां दो पद्धतियां हैं, एक सीता पद्धति, एक सती पद्धति। दोनों में अंतर है। सती पद्धति की बहनें स्वतंत्रता पर भरोसा ज्यादा रखती हैं। जहां मर्जी जाएं, जो मर्जी करे, ना कोई टोकने वाला, ना कोई रोकने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना कोई स्वतंत्रता। हमारे भारतीय संस्कृति में महिला को स्वतंत्रता तो प्रदान किया गया है, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र होना अलग विषय है, लेकिन स्वेच्छाचारिणी होना ये विषय गलत है। स्वतंत्रता हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन स्वेच्छाचारिणी नहीं होना चाहिए। जो मर्जी करे, जिधर मर्जी जाए, इसमें मर्यादा का हनन हो जाता है। भगवान शंकर ने सती को समझाया, समझ में नहीं आया तो भगवान शंकर ने कहा, जाओ अब तो परीक्षा लेकर के देखो। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हट की तो डूब जाओगे, इसलिए धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हट की तो डूब जाओगे, इसलिए धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। भगवान शिव ने, सती का मतलब यहां पशुवत प्रवृत्ति वाला जीव। जैसे किसी पशु के नाक में नाथ डाल के रखते हैं, बांध करके उसको, और अचानक कहीं से वो नाथ कट जाए ना, तो स्वतंत्र होकर खेत की तरफ भागता है, और फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे मानो महादेव ने सती को अपने प्रेम रूपी उस रस्सी में बांध रखा था, लेकिन सती उसमें बहुत छटपटा रही है, क्योंकि वो मनमानी करना चाहती हैं अपनी इच्छा से, वो सब समझना चाहती है। शिव ज्ञानी है, ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो ज्ञान का पर्दा हट जाएगा, और स्वयं की दृष्टि से देखोगे तो स्वयं की दृष्टि में बड़ा दोष है। कोई वस्तु है, कोई विषय है, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखो। सती भगवान शिव की आज्ञा पाती हैं और राम जी की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। मार्ग में मन में एक ख्याल आया, इनकी परीक्षा किस प्रकार से लिया जाए। तो दक्ष की बेटी होने के कारण बुद्धिवादी सोच थी, इसलिए समय पर बुद्धि ने एक और बढ़िया काम किया। मन में ख्याल आया, इस समय ये सीता के लिए रो रहे हैं, तो क्यों ना हम सीता ही बन जाएं। इसलिए सती सीता का वेश बना लेती है। हमारे यहाँ दो परंपराएं, दो पद्धतियां, सीता पद्धति, सती पद्धति। सती पद्धति की बहनें हमेशा पति की आज्ञा का उल्लंघन करती हैं, हमेशा पति की बात को नजरअंदाज करती हैं। पति कितना भी समझदार हो, लेकिन उनके नजरों में पति की कोई कीमत होती नहीं है। सती पद्धति की बहन, पत्नी कितना समझदार हो, वो महादेव भी क्यों ना हो, लेकिन पत्नी के नजरों में वो एक हल्का फुल्का मनुष्य से और ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है। और रहती तो शिव के शरण में है, शिव के सानिध्य में है, लेकिन मन उनका अन्यत्र कहीं रहता है। वो रहेंगी तो पति के आसपास, लेकिन चंचल प्रवृत्ति होने के कारण उनका मन कहीं और होता है। तन कहीं और, मन कहीं और, मन कहीं और, तन कहीं और।
और सीता पद्धति की बहनें भले ही रावण की कैद में लंका में हो, लेकिन मन उनका राम के चरणों में होगा, राम के पास होगा। सीता पद्धति की बहनें हमेशा अपने पति के पद चिन्हों पर चलती हैं, पति की मर्यादा में रहती हैं, उनके अनुसार आचरण करती हैं, अपनी कुल परंपरा का निर्वाह करती हैं, और परिणाम दोनों का बड़ा विपरीत आता है साहब। सती शिव के पास थी लेकिन जाकर के जल करके मरना पड़ा, और सीता राम से दूर थी लेकिन आकर के मिल गई। फिर सीता लंका में रावण की कैद में थी, लेकिन सीता जी राम को प्राप्त कर लेती हैं, जबकि सती शिव के पास थी लेकिन शिव से दूरियां बना करके अपने पिता के घर जाकर के जल करके मरना पड़ गया। वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो, जिंदगी ज्वार है, हटकी तो डूब जाओगे, इसलिए धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। सीता बनकर गई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परीक्षा लेने के लिए। सरकार की दृष्टि पड़ी, कुछ देर के लिए भगवान को भी लगा इस वेश में कहां से आ गई है। अगले पल सरकार ने सबको समझ लिया कि परीक्षा लेने के लिए आई हैं, इसलिए भगवान ने अपनी माया को बुलाया। माया बलवती है, उस माया ने सती को और अधिक भ्रमित कर दिया। सती ने देखा अनेकों सीता, एक की जगह अनेक सीता। सती ने देखा अभी तक तो सीता के वियोग में रो रहे थे, लेकिन सीता इनके दाएं बाएं आगे पीछे एक नहीं अनेक सीता, अनेक लक्ष्मण, अनेक राम, अनेक सीता, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक इंद्र, अनेक कुबेर, अनेक वरुण, अनेक काल, अनेक यम। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, सेवन सिद्ध मुनीश प्रवीणा। देखकर दंग रह गई। ये तो अभी अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे, लेकिन इनकी पत्नी तो साथ में। और आगे बढ़ी साहब, दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं राम लक्ष्मण सीता, आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, ऊपर राम लक्ष्मण सीता, नीचे राम लक्ष्मण सीता। श्री राम मैं सब जग जानी। आगे बढ़ने का जगह नहीं रहा, ट्रैफिक जाम हो गया, किधर जाएं। घबरा करके आंख बंद करके बैठ गई। सरकार ने माया का पर्दा हटाया, सरकार आगे बढ़ गए। सती देखती है ना कोई राम है, ना लक्ष्मण है, ना कोई सीता है, अपने आप को अकेला पाती है। मन में तमाम प्रकार के तर्क उठा, मन अशांत हुआ, बहुत परेशान होती है। शास्त्र का दर्शन है, वेश बदलना तो साहब सरल है, वेश बदलना सरल है, लेकिन स्वभाव को बदलना बहुत कठिन है। वेश बदलना बड़ी बात नहीं है, स्वभाव बदलना बड़ी बात है। स्वभाव में परिवर्तन ले आइए। सती सीता बनी, लेकिन खोने के सिवा उनको कुछ मिलेगा नहीं। सीता बनकर के भी कुछ नहीं पाई, क्योंकि वेश केवल सीता का था, स्वभाव सती का था। और शास्त्र का दर्शन है, व्यक्ति स्वभाव नहीं बदल पाता है, इसलिए उसमें बदलाव नहीं आता, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। स्वभाव बदलो। व्यक्ति स्वभाव नहीं बदलेगा, परिवार छोड़ देगा, घर छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगा, पति छोड़ देगी। व्यवहार में देखिए, व्यक्ति पत्नी छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, गांव छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, देश छोड़ देगा, परदेश छोड़ देगा, सब छोड़ेगा, लेकिन बुराई नहीं छोड़ेगा। जो शास्त्र का दर्शन है, घर परिवार पत्नी पड़ोसी कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल बुराई छोड़ दीजिए, बुराई छोड़ दीजिए। बस जहां हो वही तुम्हारी पूजा होगी।
वही तुम्हारा सम्मान होगा। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। मेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शादी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। शादी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी। मेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तनिक हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। श्वास श्वास गुण गाय, मुख से जपले नमः शिवाय। श्वास श्वास गुण गाय, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल दीपा जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल दीपा जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की की जय, आज के आनंद। की जय। भगवान शंकर से दुराव करके सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान की माया में सती भ्रमित हुई। मैं कह रहा था शास्त्र का दर्शन है, व्यक्ति को अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। स्वभाव में वेश बहुत बदल लिए लेकिन स्वभाव नहीं बदला तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेश बदल करके दूसरों को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन वेश बदल करके स्वभाव नहीं बदला तो स्वयं के साथ तुम धोखा कर रहे हो। हमारे वेश से सामने वाला तो प्रभावित हो सकता है, हमारा वेशभूषा अच्छा है तो सामने वाला उससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन हमारा आचरण ठीक नहीं है, हमारा स्वभाव ठीक नहीं है, हमारा विचार ठीक नहीं है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। जैसे सोने के घड़े में कोई जहर भर दे तो ऊपर से तो भैया बड़ा चमक है, लेकिन अंदर उसमें जो पिएगा मर जाएगा। भयभीत सती शिव के निकट आई। भगवान शिव सावधान है और शिव हमेशा सावधान रहता है। शिव मतलब ज्ञान, ज्ञान हमेशा सावधान रहता है और ज्ञान हमेशा सामने वाले को सावधान ही करता है। भगवान शंकर ने सती को सावधान किया। गई समीप महेश तब, हंसी पहुंची कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहाऊं सब बात। भगवान शंकर ने कहा सती से, देवी सच बताओ तुमने परीक्षा कैसे लिया? तब सती भगवान शिव की पत्नी होने के बावजूद भी एकदम सरासर झूठ बोलती कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। अक्सर में एक गलतियां कई गलती कराती है, इसलिए गलती पर अंकुश लगाओ, गलती पर विराम लगाओ, गलती पर रोक लगाओ, गलती पर गलती ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। सती ने एक गलती किया, दूसरी गलती फिर किया, अपने पति से झूठ बोली। सीता पद्धति की बहनें कभी पति से झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन सती पद्धति की बहनें पति से सच बोलती भी नहीं है और परिणाम विपरीत आता है। सती कहती मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शिव को लगा इतनी दूध की धूली नहीं हो तुम, क्योंकि गई तो परीक्षा लेने के लिए थी। देखिए संसार में हम किससे छुपाते हैं?
समाज से कोई बात छुपा सकते हो, लेकिन परमात्मा से कैसे छुपाओगे, कहां तक छुपाओगे। तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं जाचक आए, घूंघट के पट नारी छुपे पर चंचल नयन छुपे न छुपाए। कभी गंग कहें सुनो शाह अकबर, करम न छुपे भभूति रमाए। तुम किससे छुपा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। तुम चोरी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, जो तुम कर्म कर रहे हो किस जगह पर कर रहे हो, साक्षी कौन है उसका। संसार के सामने तुम ऐसा वैसा कर्म कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन भगवान के दरबार में, पर्व में, पुण्य में, तिथियों में, सत्संग में, तीर्थों में, मंदिर में, कथास्थल पर, इन जगह पर सती झूठ कहाँ बोलती हैं। जिसको कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है उसके सामने सती झूठ बोलती हैं। और जिसको कहते सफेद झूठ, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शंकर ने नेत्र बंद करके देखा तो सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने उसी समय संकल्प लेकर सती का त्याग कर दिया। इस शरीर से अब मैं पत्नी का संबंध सती के साथ नहीं बनाऊंगा, मतलब सती मेरी पत्नी नहीं, मैं उनका पति नहीं, ऐसा संकल्प लेकर महादेव ने त्याग दिया। देखिए, पति पत्नी का संबंध बहुत मधुर होना चाहिए, पति पत्नी के संबंध में विघटन नहीं होना चाहिए। एक ऐसा संबंध दुनिया में पति पत्नी का है जिसमें सबसे ज्यादा मिठास की आवश्यकता है, माधुर्यता की। ये एक दूसरे के पूरक है, जीवन पर्यंत इनकी जरूरत एक दूसरे को पड़ती है। और सर्वाधिक यदि कोई व्यक्ति साथ रहने वाला है जिंदगी में तो पति और पत्नी। बेटा आपके साथ 10-20 साल तक रहेगा, इसके बाद वो तन से भी कभी कभी दूर हो जाता है, कभी मन से भी दूर हो जाता है, उसका अपना परिवार, अपना उसका समाज हो जाता है। लेकिन जिस दिन पति पत्नी एक सूत्र में बंधे, उसी दिन से उनका प्रेम और परिपक्व होता चला गया। और जैसे 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 वृद्धावस्था में वो प्रवेश करते गए, उनका संबंध और मधुर होता गया। क्योंकि बुढ़ापे में ना कोई पति को पूछने वाला, ना पत्नी को, एक दूसरे के गर्दन पे गर्दन रख करके, एक दूसरे के सर पे सर रख करके अपने दुख और दर्द को बांटते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा देर तक और दिन तक यदि कोई संबंध मजबूत रहने वाला तो पति और पत्नी का है। इसलिए इन संबंधों में खटास नहीं होना चाहिए। और कम से कम बुढ़ापे में तो साहब यदि पति पत्नी में मेल ठीक है तो एक दूसरे से अपना दर्द तो कह सकते हो, एक दूसरे को अपना दर्द सुना सकते हो। इसलिए संबंधों को हमेशा मजबूत बना करके रखना, ये शिव पुराण का दर्शन है। और एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी पारिवारिक समस्याएं देखने में बड़ी छोटी लगती हैं साहब, समय पर यदि उसका निदान नहीं कर पाए तो समस्या बहुत बड़ी हो जाया करती है। इसलिए पारिवारिक समस्याओं को समय रहते हुए उनको सुलझा लेना चाहिए। भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया। आप कल्पना कीजिए, कोई पति अपने पत्नी को बिना किसी बहुत बड़े कारण के त्यागता नहीं है, ना कोई पत्नी ही अपने पति को बिना किसी बड़े कारण से त्यागती है। जब सर से ऊपर पानी बहने लगता है तब ये नौबत हमारे आपके जीवन में आता है। इसलिए ऐसा नौबत आने नहीं देना चाहिए। अच्छा, भगवान शंकर ने सती को क्यों त्याग दिया? क्योंकि सती ने सीता का वेश बनाया था। ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है। व्यवहार में आप किसी की बहन बन जाओ चलेगा, व्यवहार में आप किसी की मां बन जाओ चलेगा। हम लोग कहते माता जी, चाची, मौसी, चाची, ताई, बहन, बुआ, व्यवहार में तमाम सारे संबंध हम बना सकते हैं, लेकिन एक संबंध कदापि मत बनाना जो सती ने बनाया। सती क्या बन गई? सीता। और सीता मतलब राम की पत्नी।
किसी की पत्नी बन जाना, पति के रहते हुए किसी गैर की पत्नी बन जाना साहब, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। भले ही वो वेश बनाया हो, लेकिन नजरिया तो बदल गया साहब। कोई हमारी पत्नी बन करके आए, हूबहू वैसा स्वरूप हो, वैसे नक्शा हो, वैसे चेहरा हो, वैसे हाव भाव है, वैसे उसका स्वभाव, वैसे उसका व्यवहार, वैसे उसका आचरण, तो नजरिया तो बदल जाएगा तत्काल। भगवान शिव ने सती को थोड़े 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 अपराध के कारण नहीं त्यागा, और कुछ बन गई होती चल जाता साहब, लेकिन सती की सीता कर बेसा शिव और भयो विषाद विशेखा। जब अब करो सती सन प्रीति, तो मिटे भगति पथ होई अनीति। किसी दूसरे की पत्नी बन जाना साहब, ये जीवन में सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। ये अपराध सती से हुआ। भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया, और फिर महादेव ने भगवान श्री राम के माया को प्रणाम भी किया। जिस बलवती माया ने सती को झूठ बोलने के लिए साहब मजबूर कर दिया। जल पे सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भल, बिलग होई रस चाय, कपट खटाई परत पुनी। शास्त्रकारों ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया भैया। जल कहते हैं पानी को, पेय कहते हैं दूध को। एक बार दूध ने पानी से कहा कि हमारे साथ मित्रता करोगे? पानी बोला भैया कैसे संभव है, तुम महंगे बिकते हो, हम सस्ते बिकते हैं, हमारा तुम्हारा बड़ा मोल नहीं, हमारा तुम्हारा बराबरी नहीं, हमारा तुम्हारा भाव नहीं। अरे भैया दूध, तुम तो बहुत महंगे हो, तुम्हारी अपेक्षा हम तो बहुत सस्ते हैं, हम तुम्हारी बराबरी कहाँ कर सकते हैं। दूध बोला अरे मित्र, जब तुम्हें मित्र बनाऊंगा ना तो बराबर स्थान दूंगा, चिंता मत करो, बराबर बिठाऊंगा, चिंता मत करो, कोई भेद नहीं, कोई दूरियां नहीं रह जाएगी, बिल्कुल बराबर अधिकार मिलेगा। मित्रता का हाथ दूध ने पानी की तरफ बढ़ा दिया, तो दूध की तरफ पानी ने भी मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। और जब दोनों मिल गए ना, तो जिस भाव दूध मार्केट में बिकता था, उसी भाव पानी भी बिक गया। जब दोनों मिल गए तो दोनों एक हो गए, कोई भेद नहीं रह गया, दोनों का भाव एक हो गया, दोनों का मूल एक हो गया, दोनों समान हो गए, कोई अंतर नहीं रह गया। जल पे सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भल। प्रेम की पराकाष्ठा तो देखो कि महंगा दूध सस्ते पानी से मित्रता करके साहब गले से लगाया तो बराबर अपने स्थान दे दिया। ओ हलवाई ने देखा बड़ी इनकी बन रही है भैया। पड़ोसी बहुत प्रेम से रहता है ना, तो पड़ोसी को चिढ़न होती है। सासू बहू में बहुत प्रेम है ना, तो तत्काल पड़ोसी के नजरों में आ जाओगी, अरे इनकी सासू बहू की बहुत बनती है। बाप बेटे में बहुत बनती है तो पड़ोसी की नजरों में आ जाओगी तुरंत, अरे भैया इनमें तो बहुत बनती है। और वो चाहते हैं इधर उधर लकड़ी लगा करके तुम्हारे यहाँ क्यों ऋतु जी, ऐसा होता है व्यवहार में। हम लोग ऋतु जी का इंतजार कई दिनों से कर रहे थे। ऋतु आई तो बसंत लेकर आई है। एक बार ताली बजा दीजिए। ये हमारी संगत आपके लिए बड़ी उदास थी, बड़ी बेचैन थी। सब ढूंढ रहे थे कि इस फागुन में ऋतु कब आएगी, और ऋतु आई है तो बाहर आई है। राधा रानी की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, और हमने तो आपका नाम ही राधा रख दिया है। बोले राधा रानी सरकार की। तो भैया दूध और पानी की मित्रता जब हुई तो हलवाई से देखा नहीं गया। हलवाई ने दोनों को अलग करने का प्रयत्न किया, कर नहीं पाया, तो उसने सोचा चलो आग लगा दो।
कड़ाहे में डाल दिया, भट्टी जला दिया, दूध जलने लगा, चिल्लाया, मित्र मेरे ऊपर मुसीबत आई है। पानी बोला, चिंता मत करो, बराबर बिठाए हो ना, जब तक मेरा अस्तित्व है तुम्हारे ऊपर आंच आने नहीं दूंगा। और भैया दूध से पहले पानी जल गया। अब दूध ने देखा कि मेरे लिए मेरे मित्र ने अपने अस्तित्व को ही मिटा दिया, तो दूध भी उबाल मारता है, बड़े बड़े जोर से उफान मारता है कि हमको छोड़ दो, हम भी जल जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हम भी आत्मदाह कर लेंगे। बड़े जोर जोर से उबाल आता है दूध में। उसने देखा मेरा मित्र मेरे लिए अपने आप को न्यौछावर कर चुका है, अब मैं क्या करूंगा जीवित रहकर। तब थोड़ा सा पानी लेकर उस दूध को जब छींटा मारा गया तो मित्र को मित्र का स्पर्श हुआ तो उसको थोड़ी ठंडक मिली, थोड़ी शांति मिली, शांत हो गया। फिर भी दोनों अलग नहीं हुए तो थोड़ा सा नीचे उतार करके रख दिया और जब हल्का सा ठंडा हुआ तो उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल दिया, बस वो फट गया। जल पे सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीति भल, बिलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुनी। रही माने दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि टूटे पर फिर ना जुड़े और जुड़ी तो गांठ पड़ी जाए। वो धागा सती ने तोड़ दिया साहब। भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया। शिव के द्वारा त्यागी गई सती को एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन खैर खून खांसी खुशी और बहर प्रीति मदपान, तुलसी दाबे ना दबे जानत सकल जहान। देवताओं ने भगवान शंकर की प्रशंसा कर दिया, बाबा आपकी जय हो, जय हो, अच्छा कि आपने त्याग दिया। सती भगवान शंकर से पूछती है, बाबा आपने क्या त्यागा? कीन कवन प्रण कहा हो कृपाला, कीन कवन प्रण कहा हो कृपाला, कीन कवन प्रण कहा हो कृपाला, कीन कवन प्रण कहा हो कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन। देखिए सती भगवान शंकर से कहती आपने क्या त्यागा है, और एक बात सती और भगवान शिव से कहती है, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। ए महादेव तुम तो सत्य बोलने वाले हो, सच बताओ ना क्या त्यागा है। शिव पुराण कथा का दर्शन है साहब। झूठ बोलने वाली सती अपने पति से सच की उम्मीद लगा करके बैठी। आप कल्पना कीजिए, आप जब किसी से झूठ बोलोगे ना तो सामने वाला आपसे सच बिल्कुल नहीं बोलेगा। उम्मीद मत रखना। कभी कभी हमको लगता है कि हम ही चालाक हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना चालाक आप हैं उससे ज्यादा सामने वाला चालाक है। किसी के मन की बात को जानना हो ना तो पहले आपको अपने मन की बात बताना पड़ेगा। आप किसी के लिए सच हैं तो सामने वाला आपके लिए सच हो सकता है, आप किसी के लिए झूठ हैं तो सामने वाला आपसे ज्यादा चतुर और चालाक है। ऐसा दूसरे के अंतःकरण की बात को जानना है तो पहले अपने मन की बात बताना पड़ेगा। होता है ना ऐसा? आप अपने मन की बात हमको नहीं बताओ और तुम सोचो हम तुमको बता देंगे, तो ये उम्मीद मत करना।
जितना तुम चालाक हो उससे ज्यादा सामने वाला चालाक है। भगवान शंकर ने पूछा, लीन परीक्षा कौन विधि सत्य कहो तब सब बात। तब सती कहती, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। झूठ बोलने वाली सती भगवान शंकर से सत्य की उम्मीद लगा करके बैठी। काहू कवन पन की न कृपाला, क्योंकि सत्य धाम प्रभु हे भगवान तुम तो सत्य बोलने वाले हो। भगवान शंकर ने मानो मन में कह दिया, हे महादेवी मैं तो सत्य उससे बोलता हूं जो सत्य हमसे बोलता है। तुम झूठ बोलो तो सोचो हम झूठ ना बोले, ऐसा नहीं। सच बोलने वाले से सच बोलो, ठीक है। भगवान शंकर ने बात को टाल दिया। यहां से महादेव कैलाश पर्वत पर जाते हैं। रास्ते में सती को तमाम प्रकार इतिहास की कथा सुनाते हैं। भगवान शिव समाधि में चले गए। समाधि महादेव की कई वर्षों तक लग गई। सती को अपनी गलती का एहसास हुआ और नित्य प्रति सती भगवान शिव की उस विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। अब सती मृत्यु की याचना करती है। सती के जीवन में दुख का पहाड़ मान टूट पड़ा है। इसलिए सती भगवान से अब मृत्यु का वरदान मांगती हैं। मेरे मृत्यु आ जाए, मैं मर जाऊं, अभी तन रखकर मैं क्या करूंगी। बहुत दुखी हैं। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शिव समाधि से बाहर आए। भगवान श्री राम का नाम लिया उन्होंने। सती को लगा महादेव जाग गए हैं। जाकर के भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने सती के आसन को अपने हाथों से उठा करके सामने लगा दिया और इशारों इशारों में कह दिया, देवी अब तुम माँ की जगह सामने बैठो, क्योंकि पत्नी का आसन बामांग में और माँ का आसन सामने। इसलिए जाए शंभु पद बंधन कीना, तो सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने आसन लगा दिया। सती समझ गई। भगवान शिव ने देखा सती सुख गई हैं, तो भगवान शिव के जीवन में सती के प्रति एक बार फिर दया का भाव आया। भगवान शिव ने विचार किया सती के मन को कैसे मजबूत किया जाए। इसलिए भगवान शंकर सती को रसीली कथा सुनाने लगे। कौन सी कथा? रसीली कथा। लगे कहने हर कथा रसाला। रसीली कथा मतलब जिसमें रस है। राम कथा नहीं सुना है, भागवत नहीं सुना है, क्योंकि राम कथा में मन नहीं लगा। राम कथा कौन सुनेगा? राम कथा तो कोई सीता पद्धति की बहन सुनेगी साहब। राम कथा सती पद्धति की बहनें कभी नहीं सुनेंगी, क्योंकि सती पद्धति की बहनों का मन राम कथा में नहीं लगता है। उनको रसीली कथा सुनाओ, इधर उधर की बातें सुनाओ, पड़ोसी की बुराई, सासू की बुराई, ससुर की बुराई, इधर उधर की बातें सुनाओ तो सुन में समझ में आता है। भगवान शंकर को मालूम है राम कथा से इनका कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए लगे कहने हर कथा रसाला, रसीली कथा सुनाने लगे। लेकिन फिर भी देखो, उसी समय सती ने देखा आकाश में गड़गड़ 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 करते विमान जा रहे। बड़े जोर शोर से शब्द सुनाई पड़ा। सती ने कहा बाबा ठहरो। भगवान शंकर बोले क्या बात है देवी? अरे बोले कथावाचक तो तुम घर के ठहरे, बाद में सुना देना, पहले बताओ विमान कहां जा रहे? जीव का स्वभाव देखो, जीव बैठा है शिव के चरणों में, लेकिन ध्यान कहां है, मन कहां है? सीता लंका में है, लेकिन निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। सीता रावण के कैद में है, रावण के लंका में है, लेकिन सीता का मन राम के चरणों में है। सती शिव के चरणों में है, लेकिन मन साहब भ्रमित हो रहा, भटक रहा है, घूम रहा है। सती बिलो को व्योम विमाना, आकाश में विमान जा रहे हैं। भगवान शंकर से पूछा। भगवान शंकर ने कहा देवी ये देवता लोग हैं, इनकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इनको अपना काम करने दो, तुम तो आराम से कथा सुनो। सती ने कहा नहीं, मुझे बताओ ये लोग कहां जा रहे हैं, क्योंकि उस
विमान में साहब बहुत सारी महिलाएं भी बैठी थी विमानों में। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने कनखल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, उसी में सब लोग सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती ने देखा चंद्रमा के साथ रोहिणी भी जा रही हैं। विजया से पूछा, उनकी सखी है। विजया ने सब कुछ विस्तृत बता दिया। फिर तो क्या था, जीव स्वभाव के कारण सती के मन में हुआ हम भी जाएं। भगवान शंकर से पूछा, महादेव ने कई प्रकार से फिर समझाया, लेकिन फिर भी सती के समझ में शिव की बात नहीं आई। कही रेखा अरे विविध विधि राही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। शंकर भगवान ने समझाया, समझ में नहीं आया। 2-4 गणों को बुलाया और कहा ले जाओ इनको जरा अपने पिता के यहाँ यज्ञ में लेकर के जाओ। ब्रह्मा जी कहते नारद, सती पति की आज्ञा मान करके चल पड़ी महाराज दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। उधर दक्ष के यज्ञ में ब्रह्मा जी आए थे, विष्णु जी आए थे, इंद्र आए, कुबेर आए, वरुण आए। दुनिया के जितने लोग सबको निमंत्रित किया गया भैया, सबको बुलाया गया। भगवान शिव के एक भक्त हुए हैं दधीची ऋषि। दधीची ऋषि ने कहा महाराज दक्ष से, राजन तुमने सबको तो निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रित क्यों नहीं किया? दक्ष ने कहा हमारी सभा में शिव का नाम लेना भी पाप है। जो शिव की बात करेगा वो मेरे कोप का शिकार बनेगा। उसी समय दधीची ऋषि ने दक्ष को श्राप दे दिया, हे राजन, शिव का मतलब कल्याण, शिव का मतलब विश्वास, और जिस यज्ञ में विश्वास ना हो, जिस यज्ञ में कल्याण को ना निमंत्रित किया गया हो, वो यज्ञ संपन्न हो नहीं सकता। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा जो यश है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि शिव का विरोध करना कतई उचित नहीं है। दधीची को श्राप, दधीची ऋषि श्राप देकर दक्ष को वहां से चले जाया करते हैं। यहां एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया सनकादिक ऋषियों ने सुत जी महाराज से कि जिस सभा में शंकर भगवान को ना बुलाया गया हो, उस सभा में विष्णु भगवान को भी नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी गए तो चलो समझ में आता है कि दक्ष ब्रह्मा के बेटे हैं, लेकिन शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। तो जिस सभा में शिव को ना बुलाया गया हो, उस सभा में विष्णु को भी नहीं जाना चाहिए। आखिर विष्णु क्यों चले गए? एक बड़ी सुंदर कथा सुना दिया। विष्णु को दधीची ऋषि का श्राप लगा हुआ था। एक बार की बात है, छो नाम के एक राजा हुए हैं और दधीची नाम के एक महात्मा हुए। इन दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी, बड़ी बड़ी मित्रता थी, घनिष्ठ संबंध थी। एक समय दोनों बैठे थे तो दोनों में परस्पर संवाद होने लगा कि संसार में श्रेष्ठ कौन है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो दधीची ऋषि ने कहा कि संसार में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण के पास विद्या होता है और दुनिया का कोई भी व्यक्ति अंततो गत्वा
ब्राह्मण के शरण में जाकर ही झुकता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है। राजा चोर ने कहा कि नहीं, सब में राजा श्रेष्ठ है, क्योंकि राजा के यहां सबको न्याय मिलता है, इसलिए राजा श्रेष्ठ है। राजा के यहां सबको समान रूप से न्याय मिलता है, अंतिम मुहर राजा की लगती है, इसलिए राजा श्रेष्ठ है। दधीचि ऋषि ने कहा कि नहीं राजन, राजा श्रेष्ठ तो है, लेकिन अंत में वो राजा भी जाकर ब्राह्मण के चरणों में उसको झुकना पड़ता है, चाहे कोई परीक्षित हो। इसलिए सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। परस्पर दोनों में बात बात में विवाद हो गया, और विवाद हुआ तो राजा ने क्रोध करके दधीचि ऋषि के हृदय पर एक मुष्टिक का प्रहार किया। उसी समय दधीचि ऋषि चूंकि भगवान शिव के उपासक थे, दधीचि ऋषि ने कुशा में मंत्र पढ़ करके और खुद को उन्होंने पहले सुरक्षित किया। इसके पश्चात उन्होंने अपने जैसे तमाम अपनी शक्तियों को प्रकट करके, सैन्य शक्ति को प्रकट करके, और उन्होंने राजा छो को ललकारा है। दोनों में युद्ध हुआ। राजा की सेना आई, इधर दधीचि ऋषि के सैनिक हैं। दोनों में युद्ध हुआ, और युद्ध होते होते अंत में राजा की सारी सेना मारी गई। राजा परास्त हुए, पराजित हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्यारे नारद जी, राजा छो विष्णु भगवान के उपासक थे, भक्त थे, इसलिए पराजित राजा विष्णु भगवान के शरण में गए। विष्णु भगवान से प्रार्थना किया, नारायण से प्रार्थना किया, और भगवान नारायण प्रार्थना को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। कारण पूछा तो भगवान विष्णु से राजा छो ने कहा कि तुम मेरे पक्ष में खड़े होकर के दधीचि ऋषि के साथ युद्ध करो। विष्णु भगवान ने कहा कि भैया, दधीचि भगवान शिव के भक्त हैं, और मैं शिव के भक्त के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं, असंभव है। परंतु छो ने कहा कि मैंने तपस्या से आपको प्रसन्न किया है, आपको मेरे अनुकूल काम करना पड़ेगा। अब भक्त वत्सल भगवान नारायण उन्होंने कहा ठीक है भैया चलो। तो सबसे पहले तो विष्णु भगवान ब्राह्मण बनकर दधीचि ऋषि के पास गए, भिक्षा मांगा। दधीचि ऋषि भिक्षा लेकर आए तो बोली ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो फिर बोले युद्ध का दान दीजिए, युद्ध का, भिक्षा में युद्ध का दान दीजिए। तो दधीचि ऋषि मुस्कुराए, बोले आप ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगता है। आप कौन है जी युद्ध का दान हमसे मांग रहे? अरे हम तो साधु महात्मा, हम झगड़ा लड़ाई में क्या भरोसा नहीं रखते। कौन है आप? विष्णु भगवान वेश में आए, और दधीचि ऋषि मुस्कुराए और बोले अच्छा नारायण तुम हो? ब्राह्मण बनकर तुम अपने भक्त के लिए हमसे युद्ध करने के लिए आए हो? हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दधीचि ऋषि ने कहा तुम भी भगवान शिव के उपासक हो, और हम भी भगवान शिव के उपासक हैं, और हम दोनों शिव के भक्त हैं, और शिव के भक्त आपस में लड़े ये ठीक नहीं, ये उचित नहीं है। परंतु बोले शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। युद्ध ठीक नहीं है,
तो भगवान विष्णु ने दधीचि से कहा, यदि युद्ध नहीं करना चाहते हो एक काम करो, छो मेरा भक्त है, उसके सामने जाकर केवल इतना कह दो कि तुम जीत गए, हम हार गए, अपनी पराजय स्वीकार कर लो। राजा छो ने कहा असंभव है। दधीचि ऋषि ने कहा असंभव है, हम ब्राह्मण हैं और बिना किसी कारण हम एक राजा के आगे जाकर के अपनी हार स्वीकार कर लें, ये अनुचित है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम पक्ष लेकर आए हो, ना तो हम तुमसे युद्ध कर सकते हैं, ना हम राजा के सामने जाकर अपनी हार स्वीकार कर सकते हैं। नारायण को बड़ा क्रोध आया और उस समय विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ करके दधीचि ऋषि का वध करना चाह रहे थे। दधीचि ऋषि ने भगवान को सावधान किया, हे नारायण, ये सुदर्शन चक्र भगवान शिव की कृपा से तुम्हें मिला हुआ है, ये सुदर्शन भी शिव का है और मैं भी शिव का हूं, इसलिए ये सुदर्शन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और दधीचि ऋषि मृत संजीवनी विद्या का पाठ करके उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया। तत्पश्चात राजा छो के सैनिक आए, इधर दधीचि ऋषि के सैनिक आए हैं। युद्ध हुआ और युद्ध होते होते कई दिन बीत गए, निर्णय नहीं हो पा रहा था। अंत में भगवान विष्णु का सुदर्शन भी घूमता रहा, दधीचि ऋषि का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तब विष्णु भगवान ने राजा छो से कहा, राजन, यदि आप अपने प्रजा की और अपनी रक्षा चाहते हो तो ब्राह्मण के शरण में चले जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शिव का उपासक है और ब्राह्मण को जीतना बहुत कठिन है। विष्णु भगवान की बात को मान करके राजा छो दधीचि ऋषि के शरण में भयभीत होकर चले तो गए। दधीचि ऋषि ने राजा छो को क्षमा कर दिया, परंतु विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, हे नारायण, तुमने भेदभाव डाल करके और अपने भक्त का पक्ष लेकर, और हम चूंकि शिव के उपासक हैं इसलिए हमारे ऊपर तुमने जो सुदर्शन का प्रयोग किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, समय आएगा तो तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाएगी और तुम वो करोगे जो भगवान शिव को पसंद नहीं होगा, भगवान शिव के विपरीत तुम जाओगे। आज दक्ष यज्ञ में सबको निमंत्रित किया गया है, विष्णु को भी बुलाया गया। विष्णु को नहीं जाना चाहिए क्योंकि विष्णु शिव के और शिव विष्णु के उपासक हैं, परंतु दधीचि ऋषि के श्राप के कारण मति भ्रमित हो गई, इसलिए विष्णु भगवान भी आए हुए हैं। सती का प्रवेश होता है यज्ञ में, देखा कोई स्वागत करने के लिए आगे नहीं आया, बहनें व्यंग करती नजर आई। दक्ष क्रोध से आंखें लाल हो गई, मां ने गले से लगाया है। यज्ञ मंडप का निरीक्षण किया, जाकर देखा तो कुछ देवता प्रत्यक्ष भाग स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए वेदियां बनाई गई हैं, लेकिन पूरे यज्ञ मंडप का निरीक्षण करने के पश्चात सती को मिला कतौ नदीक शंभु कर भागा। सबके लिए स्थान है लेकिन शिव के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया। सती को बड़ा क्रोध आया। संसार में अनेक प्रकार के दुख होते हैं, लेकिन उनमें जब बात कभी अपनों पे आ जाती तो बड़ा बड़ा कष्ट होता है। सती ने देखा मेरे पति का अपमान करने के लिए मेरे पिता ने इतना बड़ा तामझाम जोड़ा है, अपने पिता को फटकार लगाई और सती ने कहा, ये शरीर मेरे पिता के शुक्र से निर्मित है, इसलिए ये शरीर अब अपवित्र हो चुका है, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। भगवान शिव का ध्यान करती हुई जोग अग्नि में सती अपने शरीर को दग्ध कर दिया करती हैं। सती जल गई। भगवान शिव के जो गण थे उनको खबर लगा, उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया, परंतु दक्ष की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी, इसलिए कुछ गणों के द्वारा भगवान शिव को खबर लगी। महादेव तत्काल समाधि से बाहर आए और क्रोध से आंखें लाल हुई। उन्होंने अपनी जटाओं में से
वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया है। ये जब चले तो इनके चलने से साहब पूरा आसमान धूल दूषित हो गया। दक्ष को अपशकुन होने लगा। यज्ञ मंडप में पहुंच करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। दक्ष का सर काट दिया, पूखा के दाढ़ी को तोड़ दिया, फाड़ दिया, भृगु की दांतों को उखाड़ दिया। सभी आचार्यों को, देवताओं को दंड दे करके वीरभद्र पूरे यज्ञ का विध्वंस करते करते, और क्रोध की मात्रा इतनी अधिक है, लगता है सारे संसार का विनाश हो जाएगा। देवता घबराए, भयभीत देवता ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा ने कहा अपने बस की बात नहीं है, भगवान विष्णु के पास चलो। सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए हैं और यहाँ विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पर जाते हैं, भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। आइए सभी लोग भगवान शिव के शरण में। शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शरणम शिव शरणम। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरे भाव से गाइए, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने के लिए कैलाश पर गए हैं। सब लोग महादेव की प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी बड़े प्यार से आओ। आम है आज भी उनके जलवे, आम है आज भी उनके जलवे, पर कोई देख सकता नहीं है, नहीं है कोई देख सकता नहीं है। आम है आज भी उनके जलवे, आप है आज भी उनके जलवे, पर कोई देख सकता नहीं है, नहीं है कोई देख सकता नहीं है। सकता नहीं है, आज भी उन्हीं जलवे, पर कोई देख सकता नहीं है। सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, प्रभु की आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है सबकी आंखों में पर्दा नहीं है, सबकी आंखों में पर्दा नहीं है, सबकी आंखों में पर्दा
पड़ा है, सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, प्रभु की आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है। सबकी आंखों में पर्दा नहीं है। चलते हैं कांटों से बचकर, मैं बचाता हूँ फूलों से दामन। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, मैं बचाता हूँ फूलों से दामन। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, मैं बचाता हूँ फूलों से दामन। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, मैं बचाता हूँ फूलों से दामन। इस कदर हमने खाए धोखे, इस कदर हमने खाए धोखे, किसी पर भरोसा नहीं है, नहीं है। किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है। आँखों में पर्दा पड़ा है, सबकी आँखों में पर्दा पड़ा है, प्रभु की आँखों में पर्दा नहीं है। सबकी आँखों में पर्दा ये हकीकत नहीं और क्या है, ये मोहब्बत नहीं और क्या है, ये हकीकत नहीं और क्या है, ये मोहब्बत नहीं और क्या है, ये हकीकत नहीं और क्या है, ये मोहब्बत नहीं और क्या है, ये हकीकत नहीं और क्या है, ये मोहब्बत नहीं और क्या है। हम जिसे जान देते हैं रघुवर, हम जिसे जान देते हैं रघुवर, उसको आंखों से देखा नहीं है, नहीं है, उसको आंखों से देखा नहीं है। आम है आज भी उनके जलवे, आम है आज भी उनके जलवे, पर कोई देख सकता नहीं है, नहीं है, पर कोई देख सकता नहीं है। शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम, शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम, शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम, शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः
हर महादेव, हर हर महादेव। तो भैया देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति किया है। महादेव के विषय में कहा गया है, क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। वो जल्दी नाराज भी हो जाते हैं और जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, इसलिए उनको भोला और भाला कहा गया। बहुत भोले, प्रसन्न हुए। भगवान शिव दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। दक्ष को भगवान शिव ने पुनः जीवन दान दिया है, बकरे का सिर लगाया। अन्य महात्माओं को भी भगवान शिव की कृपा से उनका अधिकार मिला, देवताओं का उनका अधिकार मिल गया और महाराज दक्ष का यज्ञ भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो गया है।